जब आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन आप निकाल रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन बना लेते हैं, उसके बाद आप उसका निकालते हो फ्लो रेट, मोलर फ्लो रेट निकाल लेते हैं। मोलर फ्लो रेट आपके पास मैस फ्लो रेट डिवाइड बाई मोलर मैस होता है, तो ये आपके पास मैस फ्लो रेट आप मटेरियल बैलेंस से निकाल लेते हो। मोलर मैस आपको किसी भी कंपाउंड का गिवन होता है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आप जब मोलर फ्लो रेट जब निकाल लेते हो, वहां से वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालते हैं मैस फ्लो रेट डिवाइडेड बाई डेंसिटी। तो इसको आप वी नॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे, कि यहाँ पे हम वी नॉट निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद आप कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं कि मोलर फ्लो रेट डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। तो यहाँ से आपको कंसंट्रेशन पता चल जाएगी, और लिटरेचर से आपको K1 K2 K3, अगर यहाँ पे K1 आपके पास रेट कंसंट है तो यहाँ से आप K1 निकाल सकते हैं और इसको पुट कर सकते हैं। सेकेंड वन इज दैट कि वॉल्यूम, आप जब इस पूरे फॉर्मूले में आप सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो यहाँ से आपके पास FA0 भी गिवन है, कन्वर्जन भी गिवन है, रेट ऑफ रिएक्शन भी गिवन है। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए K निकाला है, K के बाद K के साथ हमने कंसंट्रेशन निकाली है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आ गया, कन्वर्जन भी आ गई है, वॉल्यूम मोलर फ्लो रेट भी आ गया। तो यहाँ से वॉल्यूम को पता चल जाएगा कि वॉल्यूम निकालो। उसके बाद आपने सेफ्टी अलाउंस रखना है। सेफ्टी अलाउंस का मतलब ये है कि रिएक्टर के डिजाइन कैलकुलेशन के डिजाइन आपने जो बताया है, उसके लिए थोड़ा सा आप सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हो कि अगर अनइवन कोई जो है वेपर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है, तो आपके पास रिएक्टर में स्पेस हो, जगह हो, ताकि आप उसमें जो है उसको अकोमोडेट कर सके। तो वॉल्यूम यहाँ पे 5% सेफ्टी अकाउंट 5 to 10% होता है, यहाँ पे 5% हम रख रहे हैं। तो वॉल्यूम आपके पास 11.5 क्यूबिक मीटर आ गया। तो इसके बाद आप वॉल्यूम, अगर आपने सीरीज में 2 रिएक्टर लगाए हुए हैं, तो आप 2 या 3 रिएक्टर इसको डिवाइड करेंगे, तो आपके पास 2 रिएक्टर सीरीज में आप निकाल सकते हैं। जब वॉल्यूम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लेंथ निकालते हैं। लेंथ जो है L/D रेशो से, L/D रेशो आप सिलेक्ट करते हो। आप देखते हो कि आपके पास किस वैल्यू पे आपके पास ऑप्टिमम जो है रिएक्टर की कॉन्फ़िगरेशन आती है। तो यहाँ पे वॉल्यूम आप पुट कर सकते हो। वॉल्यूम निकाला हुआ है, यहाँ पे 5/4d² L, D पता है, L पता है। यहाँ पे पुट करोगे L/D से, L इज इक्वल टू 1.15 टाइम D। यहाँ पे पुट कर दोगे D की फॉर्म में, आपके पास यहाँ से आप L डायमीटर पता है, तो L इज इक्वल टू 1.1.15 D है। लेंथ पता है आपको, D यहाँ से अगर D की वैल्यू पुट करेंगे तो लेंथ निकाल लेंगे। जब लेंथ आ जाएगी तो इसके अंदर D भी पता है, L भी पता है, तो यहाँ से वॉल्यूम भी पता है, तो यहाँ से यानी वॉल्यूम की वैल्यू पुट करो, ठीक है, और D की वैल्यू पुट करो, तो यहाँ से लेंथ निकालो। या कोई एक वेरिएबल कांस्टेंट रहने दो, उसको अननोन रहने दो, बाकी वैल्यूज पुट करो, तो यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सेकंड स्टेप ये है कि आप सिलेक्शन करते हो, क्योंकि अगर आपके पास मिक्स फ्लो रिएक्टर मिक्सिंग कराने स्टीयर लगा हुआ है, तो वहाँ पे आपने इम्पेलर की सिलेक्शन किस बेसिस पे करनी है। तो उसमें जो है विस्कासिटी को आप चेक करते हो, विस्कासिटी आपके पास क्या है, विस्कासिटी रेंज क्या है, इम्पेलर की शेप क्या होती है। तो अब इसका जो है आपका लिंक होता है इम्पेलर डिजाइन के साथ। तो इम्पेलर डिजाइन आपके पास एक्चुअली ये कोरिलेशन है, डायमीटर टू डायमीटर टोटल। तो यहाँ से आप कोरिलेशन से इम्पेलर डिजाइन कैलकुलेट कर सकते हैं। इस केस में, इस लेक्चर में, इस सेक्शन में मैकेनिकल डिजाइन, किसी भी रिएक्टर का, किसी भी प्रोसेस यूनिट का मैकेनिकल डिजाइन आप किस तरह करते हो। आप उसको जब प्रोसेस डिजाइन कर लेते हो, तो उसको मैकेनिकल डिजाइन मतलब आप उसको किस तरह चेक करते हो कि उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होने चाहिए, या बाकी बैफल स्पेसिंग क्या होने चाहिए, डिजाइन प्रेशर क्या होना चाहिए। तो ये लेक्चर बताएगा आपको मैकेनिकल डिजाइन आपने किस तरह परफॉर्म करना है। अगर आपने डायमीटर आपको गिवन होता है प्रोसेस डिजाइन में, वहां से आप निकाल लेते हो। ऑपरेटिंग प्रेशर भी आपको पता होता है कि आपको भी किस प्रेशर पर ऑपरेट करना है। तो डिजाइन प्रेशर आपके पास एक्चुअली 10% ज्यादा लिया जाता है ऑपरेटिंग प्रेशर का। क्यों? कि आपके पास फ्लो रेट्स वेरी हो सकते हैं, आपके पास कंस्ट्रेंट्स आ सकती हैं, आपके पास कोई भी रिएक्टर के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, या वेपर जो प्रोड्यूस होने थे जिसके साथ, जिस रेशो के साथ उससे ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, तो उस केस में आप अलाउंस रखते हो, तो 10% ज्यादा रखते हो ऑपरेटिंग प्रेशर से। इस तरह मटेरियल ऑफ सिलेक्शन क्या करते हो कि आपने किस तरह रखना है, एसएस मटेरियल रखना है, स्टेनलेस स्टील मटेरियल रखना है, या आपने जो है उसमें से कोई ब्लेंड रखना है डिफरेंट गैसेस का, जो है निकल का रखना है, निकल मटेरियल ले लेना है, या कोई और मटेरियल ले लेना है। तो उसकी डिफरेंट रीजन होती हैं। पहले रीजन ये है कि अगर आपने ये स्टेनलेस स्टील सेलेक्ट किया है, तो इसकी कोरिजन रेजिस्टेंस वेरी हाई होती है, इट हैज इंप्रूव्ड कोरिजन रेजिस्टेंस। सेकंड थिंग इज दैट इसकी हाई स्ट्रेंथ है, रेजिस्टेंस टू स्केलिंग, इसमें स्केलिंग नहीं होती। तो ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं जब व्हेन आर यू गोइंग टू सिलेक्ट स्टेनलेस स्टील मटेरियल। बट आपने कास्ट को देखना है कि कास्ट किस तरह है।
कॉस्टली तो नहीं है ज़्यादा, इट इज़ वेरी चीप और नॉट। सेकेंड थिंग इज दैट बैफल स्पेसिंग आप कैलकुलेट करते हो। बैफल स्पेसिंग आपको ये बताती है कि आपके पास कितनी जो है एक बैफल से दूसरी बैफल के दरम्यान में कितना डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो बैफल स्पेसिंग आप इसमें पुट कर देते हो 5/4 dt। इसमें विड्थ ऑफ वेसल निकाल लेते हो क्योंकि आपके पास ये dt/12 पहले पुट करते हो। विड्थ आपके पास जो उसकी चौड़ाई है, बैफल विड्थ में उसकी चौड़ाई कितनी है। डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम, क्योंकि बैफल जब हम लगा लेते तो उसके बॉटम से टॉप तक का डिस्टेंस लेते हैं, तो उसको हमने dt/2 से कैलकुलेट करना होता है, 0.9 मीटर आ गया। तो अब इस केस में मैक्सिमम प्रैक्टिकल थिकनेस आप चेक करते हो, देखते हो कि क्या है, दैट इज वेसल डाय जो है आप 1 से 2 मीटर लेते हो, तो मिनिमम थिकनेस जो है ना वो आप 17 मिलीमीटर उसको फाइंड आउट कर लेते हो। अब है कि मैकेनिकल डिजाइन में जब वॉल थिकनेस आपने किस तरह निकालनी है, तो मटेरियल आपने सेलेक्ट किया होता है, डाय भी आपको पता होता है, लेंथ भी पता होती है। तो अब ये आपके पास एक गाइड है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल की, 13.2 टेबल है क्वेश्चन नेचर वॉल्यूम 6। उसमें आपको पता चल जाता है कि टिपिकल डिजाइन स्ट्रेसेस फॉर प्लेट, प्लेट के लिए क्या डिजाइन स्ट्रेसेस क्या हैं आपके पास। उसके बाद आप देखते हो अप्रोप्रिएट मटेरियल स्टैंडर्ड शुड बी, जो है ना उसमें आप ग्रेड्स और प्लेट थिकनेस मटेरियल चेक करते हो। ये डिजाइन स्ट्रेस टेम्परेचर आपको गिवन है, जिस रेंज में, ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ टेम्परेचर डिजाइन पे स्ट्रेस पे टेम्परेचर आपको लाया करता है, उस मटेरियल को आप सिलेक्ट कर लेते हो। तो अब ये है स्ट्रेस एफिशिएंसी, आप चेक करते हो स्ट्रेस एफिशिएंसी एक्चुअली आपके पास कितनी है। स्ट्रेस एफिशिएंसी आप लिटरेचर से देखते हैं। जॉइंट एफिशिएंसी मतलब अगर मैक्सिमम जॉइंट एफिशिएंसी 1 होती है, इसका मतलब है आपका जो जो डिज़ाइन आपने किया हुआ है वो डिज़ाइन और जो मेटल आप उसमें से लगा रहे हो, दोनों की जो है उस पर जॉइंट सेम किस्म का लगा हुआ है, सेम काइंड का लगा हुआ है। तो दिस इज वॉल थिकनेस इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपकी किसी भी मैकेनिकल डिजाइन के लिए। आगे है आप अलाउबल स्ट्रेसेस निकालते हैं, मैक्सिमम अलाउबल प्रेशर, यहाँ से आपको पता चल जाता है। और इसके अलावा वॉल थिकनेस इस फार्मूले में पुट कर, तो यहाँ पे P जो है आपके पास दैट इज डिजाइन प्रेशर, D डायमीटर है, F आपके पास जो है स्ट्रेस एफिशिएंसी है, और J आपके पास जॉइंट एफिशिएंसी है, और P आपके पास ऑपरेटिंग प्रेशर है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि वॉल थिकनेस कितनी होगी। आउटर डायमीटर आपके पास हमेशा इनसाइड डायमीटर में जब ट्वाइस थिकनेस वॉल थिकनेस ऐड कर दे तो आपके पास आउटसाइड डायमीटर आ जाता है। अब हेड्स एंड कोलायर आपके पास जो है एक्चुअली वो शेप्स हैं जो रिएक्टर के ऊपर जो है आपको टॉप पे नजर आते हैं, हेड्स शेप बने हुए। तो इसमें आप सेलेक्ट करते हो किस किस्म का आपने हेड लेना है। तो यहाँ पे टोरिस फेयर हेड्स लिया हुआ है, तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हो। यहाँ पे P प्रेशर है, R C एक पैरामीटर है, और F स्ट्रेस एफिशिएंसी जॉइंट एफिशिएंसी, और P ऑपरेटिंग प्रेशर। तो यहाँ पे आप निकाल लेते हो कि आपके पास हेड और प्लेयर कितनी थिकनेस का है। और इसके बाद वेसल सपोर्ट निकालते हो आप, वेसल सपोर्ट कितनी है। वेसल फॉर रिएक्टर ब्रैकेट सपोर्ट इज यूज्ड, जो है उसमें हम चेक कर लेते हैं कि क्या यूज करना है।